सोचिए, मैं पहले दिन से कह रहा था कि तमिलनाडु के मसले पर अफवाह फैलाया जा रहा है। क्योंकि स्टालिन के रिश्ते अच्छे हो रहे थे तेजस्वी यादव अखिलेश यादव से, तो कोशिश की गई कि बिहार के लोगों को भड़काया जाए। और नतीजा क्या हुआ सोचिए, हजारों लोग बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए। मनीष कश्यप जो एक यूट्यूबर है, वो कह रहा है कि मैं तेजस्वी यादव को 2025 में सीएम नहीं बनने दूंगा। भाई साहब, कॉन्फिडेंस हो तो ये हो। ये बहुजन समाज को मनीष कश्यप से सीखना चाहिए, कैसे आंख में आंख डालकर बात करते हैं, कैसे झूठ फैलाते हैं। एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। वो जुबैर ने, फैक्ट न्यूज वाले ने उसको फाइंड किया है। और सोचिए, इन लोगों ने वीडियो शूट करवाया। इन लोगों ने बकायदा, मनीष कश्यप ने उसको ट्वीट किया उस पूरी बातचीत को। इन लोगों ने बकायदा वीडियो शूट करवाया। आप लोग चाहें तो हमारे साथ अपनी सवाल भी पूछ सकते हैं हमसे। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं। वो वीडियो शूट करवाया जो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले होली को जो लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी होली की बधाई दी है। ये देखिए, ये उनका वीडियो है, उनको याद किया गया। तो खैर, मैं मुद्दे पर आता हूं। अब वीडियो शूट किया गया है, सोचिए आप किस तरह से वीडियो शूट किया गया। प्रशांत उमराव ने माफी मांग ली है, जो बीजेपी के नेता हैं, एफआईआर के बाद। सोचिए, ये वही लोग हैं जो रोज दलित, पिछड़े, आदिवासियों के घर पर बुलडोजर चलने को जस्टिफाई करते थे। एक एफआईआर हुआ तो मिमियाने लगे हैं, माफी मांगने लगे हैं। और समझिए कि किस तरह से तमिलनाडु पुलिस ने प्रशांत उमराव के खिलाफ जो है किया है। और ये देखिए, ये वो वीडियो है। आपको जानकर हैरानी होगी। ये देखिए, ये वो वीडियो है। ये वीडियो शूट कराया गया है बकायदा, पट्टी लगा के, मरहम पट्टी लगा के शूट कराया गया है। देखिए, हंस रहा है शख्स। और इसको मनीष कश्यप ने भी ट्वीट किया है। ये चैनल, मतलब लोगों ने पट्टी ये सब करके शूट कराया, जबकि एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है। तो आप समझिए, मैं बस ये सोचता हूं कि जब सोशल मीडिया नहीं होगा तो इन लोगों ने किस तरह की अफवाह फैलाई होगी, किस तरह की बातें कही होंगी। ये देखिए, ऑल्ट न्यूज वाले ने इसको ढूंढा है। अब तक मनीष कश्यप की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कपिल मिश्रा ने उनका समर्थन कर दिया है, जो बीजेपी के नेता हैं। और उन्होंने कहा है कि हमें इन सब लोगों के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी बड़ी खबर है, 2024 में जाति जनगणना तो होगी, लेकिन जातियों की गिनती नहीं होगी, धर्म गिने जाएंगे। और आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है। भारत में ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार साहब, इन तीनों का योगदान बहुत ज्यादा है इस देश की महिलाओं की आजादी में। बहुजन समाज ये लोग थे। और सोचिए, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। और आप लोग को ऐसी हरकतों से दंगा भड़क जाता, अनाथ बच्चे मर जाते, तो सोचिए ट्विटर ने किस तरह से। और वहीं एक अर्चना गौतम का उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया। अर्चना गौतम कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। उन्होंने संदीप सिंह जो पीए हैं प्रियंका गांधी के, उन पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, बदसलूकी के आरोप लगाए हैं, जातीय गाली गलौज के आरोप लगाए हैं। अर्चना गौतम एससी समाज से आती हैं। और ये देखिए, ये ब्रिटेन से निकाल दिए जाएंगे अवैध प्रवासियों। ऋषि सुनक ने कहा है कि हम अब ब्रिटेन में और लोगों को नहीं आने देंगे, मतलब जो माइग्रेंट्स है उनको नहीं आने देंगे। सोचिए, जबकि ऋषि सुनक खुद माइग्रेंट्स है। और आज एक कहानी रोहिंग्या मुस्लिम बेटी की। मैं बार बार कह रहा हूं, तालीम कितनी जरूरी है, शिक्षा कितनी जरूरी है। भारत की पहली रोहिंग्या ग्रेजुएट महिला की कहानी। नाम बदला, देश छोड़ा, लेकिन सपना पूरा करने के लिए जारी रहा संघर्ष। और अब वो विदेश भी पढ़ने जाना चाह रही हैं। तो सोचिए, जिंदगी सबको सामने मौका देती है। तो अपना देश म्यांमार में जुल्म का दामन से पीछा छुड़ाकर पहले यह नौजवान रोहिंग्या लड़की दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर बांग्लादेश पहुंची। बाद में सपने को पूरा करने के लिए भारत चली आई और अब भारत से पहली रोहिंग्या मुस्लिम ग्रेजुएट बनी है। तस्मिदा जौहर ने बीए डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत ओपन विश्वविद्यालय से हासिल किया है। अब वह विल्फ्रीड लॉयर विश्वविद्यालय टोरंटो में एक पुष्टि का इंतजार कर रही हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के लोगों को पढ़ना लिखना पड़ेगा। मीना कोटवाल की जैसी न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी छपी है। बागेश्वर धाम के समर्थक है ये शख्स।
संदीप नाम है और इन्होंने उनके साथ बदसलूकी की है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सच्चाई है इस देश में। और दूसरी बार घर छोड़ना पड़ा यह एक अम्बेडकराइट इन्फ्लुएंसर। सोचिए, मुकेश मोहन जो बहुजन समाज से हैं, यूट्यूबर हैं, उनको जाति की वजह से लगातार घर खाली करा दिया जाता है। तो सोचिए, भारत में 2000 सालों से जाति व्यवस्था है, और जो आपको कहे ना कि ना जाति तो हमारे समाज में है ही नहीं, तो समझिए कि या तो वो बहुत शातिर है या बहुत ही बेवकूफ है। दोनों में से कोई एक तो है, क्योंकि भारत में जो पूरी व्यवस्था चल रही थी वो जाति की आधारित व्यवस्था थी पिछले 2000 सालों से। और ये देखिए कि ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल वीडियो है। ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये लोग किसी मनोरंजन के लिए कर रहे हैं या महंगाई के विरोध में कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये खबर देखिए, राहुल गांधी लालू यादव पर छापे के बाद वो सारा कुछ, और चित्रकूट जेल के बाद बरेली की सेंट्रल जेल में अतीक के भाई अशरफ का राज चल रहा था। अशरफ की बिना पर्ची मुलाकात कराने में बरेली जेल के जेल वार्डर शिव हरि अवस्थी, नाम पर ध्यान दीजिएगा, शिव हरि अवस्थी और 2 गिरफ्तार। और मुझे कुछ नहीं कहना है, ये सारी खबरें सुनते रहिए। और मैं बचपन से ही समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर व्याकुल रही हूं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आज ये कहा है। और केरल में एक बीएसपी कार्यकर्ता की जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई है। ये बहुत ही दर्दनाक है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए राजनीति करना इतना आसान नहीं है। और सोचिए आप, जिस तरह से तमिलनाडु को लेकर तमाम अखबार, वेबसाइट, टेलीविजन चैनल और खासकर मनीष कश्यप ने जिस तरह से अफवाह फैलाई, क्या ये आपको सिर्फ इसकी वजह क्या मानते हैं? ये पत्रकारिता, ये पता है क्यों है? इससे ज्यादा क्राइम रोज यूपी में हो रहे हैं। 2 बच्चियों को जला दिया गया, बुलडोजर की वजह से जल गई। एक कानपुर देहात में जिस तरह से एक डॉक्टर दंपति की नाबालिग बच्ची को सिगरेट से दागा गया, नाम लिख दिया काटकर, रेप हुआ, गैंगरेप की कोशिश हुई, इस पर कोई रिपोर्टिंग होगी? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में हर चीज जाति की वजह से होती है। और जो लोग इस देश में ऊपर बैठे हुए हैं सिस्टम में, वो सब जाति की वजह से बैठे हुए हैं। और जब उनसे जाति पर सवाल पूछिएगा तो वो धर्म को सामने ले आएंगे। भारत एक अनोखा देश है कि जो जिस धर्म में है उसी धर्म में जातिवाद का शिकार है। सोचिएगा जरूर, जो जिस धर्म में है उस धर्म में जो जातिवाद है उसका शिकार है। अद्भुत देश है जहां अपने ही धर्म के लोगों को जाति के नाम पर शोषित किया जाता है। आप लोग बताइए, किस किस धर्म में, भारत के किस किस धर्म में जातिवाद है और किस किस धर्म में नहीं है? और मैं फिर कह दूं, जातिवाद समझने के लिए आपको कम से कम पढ़ना लिखना तो पड़ेगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो जातिवाद समझ नहीं पाएंगे। और इसीलिए जाति के नाम पर लोगों को पढ़ने लिखने से रोका गया है। आज किसी ने एक सवर्ण समाज की महिला ने एक ट्वीट किया कि सारी जातियों के लोग हम एक साथ होली खेल रहे हैं। दिलीप मंडल को मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि अग्रवाल स्वीट्स के बदले जाटव स्वीट्स, पासवान स्वीट्स, माझी स्वीट्स लिखिए, या किसी दुकान पर नाम लिख दीजिए और तब देखिए कि वो दुकान चलता है कि नहीं। तब आपको सच्चाई पता चलेगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।